महापुरुषों ने कहा, और सुनने वाले सबसे पहले इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना, और वो भी परमात्मा को, नामुमकिन सी बात। और यहाँ पर बच्चा, जवान, बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं। जो बात असंभव है, जो बात मुमकिन ही नहीं है, फिर गुरु पीर पैगंबरों को कहने और लिखने की जरूरत क्या थी कि जब तक हे इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं कराएगा, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज है ही असंभव, और उसी तरफ महापुरुष जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है। वरना तो ये इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान है, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर है, पशु है, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, अनेकों अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आंखें नहीं जो चेहरे पे लगी हुई हैं, ये संसार देखती हैं, ये काला पीला हरा, ये कुदरत के नजारे लेती हैं। तो ये देखना, सर्व निरंजन डीठा, जब कबीर जी कहते हैं कि डीठा देख रहा हूं, तो वो देखना ज्ञान की दृष्टि से है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं। ज्ञान अपने आप में वो एक नजर बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं। तो वो ज्ञान, उस विषय के बारे में ज्ञान है। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता है, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नजारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीकों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह तो मिले, वो नजर तो मिले। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 क्षौणी सेना, तो ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है। बाकियों को तो ना हुआ, अर्जुन को ज्ञान हो गया। उसी मैदान में खड़े हुए हैं सारे। इसी प्रकार से इस संसार में इंसान तो भरे पड़े हैं, लेकिन ज्ञान की निगाह मिल गई मीरा को, ज्ञान की निगाह मिल गई बुल्ले शाह जी को, और कह रहे हैं कि शहर अग थी रब वसदा नेड़े, लोका पाए लंबे चेड़े, कि शहर अग से भी नजदीक है, इतना करीब खुदा है, जितना करीब खुदा है इतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। कि इस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली इसीलिए वो इसका नजारा ले रहे हैं, और इसका नजारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं, इसकी स्तुति कर रहे हैं, इसको जानकर, इसको देखकर। बिन डिठे क्या सलायना अंधा अंध कमाए जी, कि बिन देखे दे उस्तत करना अंबर नो हथ लाना है। कि महापुरुषों का भाव केवल के बगैर जाने, इसका नाम तो ले रहा है संसार, गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया है, वो दृष्टि नहीं मिली है। इसीलिए वो दृष्टि इंसान आत्मा को भी अज्ञानता में रखे हुए है, और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि बनी हुई है, और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं। इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं।
ये भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जहां पर ज्ञान का उजाला हो गया, आत्मा का तो कल्याण हुआ ही, आत्मा के आवागमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई वो आत्मा। केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है, आत्मा है, तो मन भी है। मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियां हैं, और उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है, और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीवारें नहीं रहती हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती हैं। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। कि फिर वाकई ही वो भ्रम मिट गए। वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी की हुई हैं, वो दीवारें सब ढह ढेरी हो जाती हैं। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियां पल रही हैं, और उसी के कारण हम दूसरों को नीच मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर लिए हैं और लड़ते मरते चले जा रहे हैं। मारकाट हो रही है, हिंसक प्रवृत्तियां बनी हुई हैं। इस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण भय वाला और दूषित वातावरण बना हुआ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए तो मन के भी भ्रम मिट जाएं, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरे को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरे को नीचा नहीं मानेगा। फिर घट घट देखे अंत सर्व निरंतर केवल एक मुरारी, कि एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट के में। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है। फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है, या फिर कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा कोई प्रांत वाला हो, कोई मुल्क वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसी दृष्टि थी, तभी तो ये प्रार्थनाएं बनी थी कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये भावनाएं कैसे बनी? ये भावनाओं ने प्रार्थना का रूप कैसे लिया? किनके द्वारा? उनके द्वारा जिनको ये नजर मिली, जिन्होंने वो दृष्टि पाई जो भेद वाली नहीं थी। इसलिए सबका भला मांग रहे हैं। किसी हिरण्यकश्यप, किसी रावण, किसी कंस या किसी और ऐसे इंसान के द्वारा कोई ऐसी प्रार्थना अस्तित्व में आ ही नहीं सकती थी। ये प्रार्थनाएं अस्तित्व में आईं क्योंकि वहां पर वो उजाला हो चुका था, वो बोध हो चुका था। इसलिए प्रार्थनाएं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। वरना तो इंसानों की हालत जो कि वैर वास्तव में उलझे हुए हैं, जो खुद गर्जियों में लिप्त हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को तुच्छ मानते हैं, वहां पर तो पहला तो यही सवाल कि परमात्मा को क्या महत्व देंगे, और फिर अगर महत्व देंगे ही नहीं तो प्रार्थना का भी सवाल नहीं रहता है। और अगर चलो मान लिया कि परमात्मा के अस्तित्व में यकीन करते हैं, लेकिन
उनकी प्रार्थना कुछ और होगी। उनकी प्रार्थना जुबान भले ही भीड़ में खड़े होके या फिर 4 आदमी सुन रहे हैं या किसी धर्म स्थान पे खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर चारों तरफ अगर गूंजन हो रहा है किसी प्रार्थना का कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, तो उनमें शामिल तो हो रहा है और रचना भी वही कुछ बोल रही है जो बाकी बोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में कौन सी प्रार्थना चल रही है कि वो सामने वाले घर का भी सर्वनाश करो परमात्मा, ये जो राम की जय बुलाते हैं इनका खात्मा करो परमात्मा, ये जो अल्लाह कह के पुकारते हैं इनको भगाओ परमात्मा, ये जो इस प्रांत में रहते हैं इस प्रांत के वासी नहीं हैं यहां से चले जाएं, ऐसा कुछ बने, उसके कारोबार में रुकावट आ जाए परमात्मा। तो इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं चल रही होती हैं, जुबान कुछ और कह रही होती है। लेकिन जिन भक्तों महापुरुषों संतों ने ये प्रार्थनाओं को स्वरूप दिया वो उनके मन में उजाला हो चुका था। उनके लिए कोई भी बैरी कोई बेगाना नहीं है। उन्होंने किसी को नीच नहीं माना, छोटी दृष्टि से नहीं देखा और उन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, हमेशा ही भला ही मांगते रहे, क्योंकि अपना जान लिया कि वाकई ही ये सारे अपने हैं। परमात्मा की अंश आत्मा घट घट में बस रही है, तो कौन पराया कौन बेगाना, मैं कैसे ऊंचा और दूसरा कैसे छोटा, ये दृष्टि रही नहीं है। इसलिए सबकी भलाई मांगी जा रही है और सबका भला करने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि संत महात्मा भक्तजन वो हमेशा हमेशा हर युग में हर दौर में, जहां से दास ने बात आरंभ की थी कि एक जैसी भावनाओं वाले रहे हैं, क्योंकि उनकी वो दृष्टि उनकी बनी, उनके जीवन में उजाला आया, उनके भ्रमों का नाश हुआ और इस प्रकार से हकीकत में स्थित हुए। इसी कारण जिन्होंने मोक्ष और मुक्ति को पाया, यानी कि आत्मा का कल्याण हुआ, वहां पर इस लोक की यात्रा को भी तय किया, तो वैर ईर्ष्या नफरत करते हुए नहीं बल्कि प्यार करते हुए, अपनेपन की महसूसियत देते हुए दूसरों को भी, किसी पे जुल्म ना ढाते हुए बल्कि गिरे हुए को उठाते रहे, आंसू पोंछते रहे, लबों को हंसी प्रदान करते रहे। इस यहां तक कि अपने आप को चाहे कष्ट देना पड़ा लेकिन दूसरे को राहत देते रहे। जैसे एक वृक्ष, एक पेड़ सारा दिन कड़कती धूप में रहता है, कड़कती धूप पेड़ सहता है लेकिन दूसरे को छाया देता है। इसी प्रकार से महापुरुष भक्त, चाहे आप चाहे कितनी भी दिक्कत और ये का सामना उनको करना पड़े, लेकिन दूसरों को ठंडक देते रहे, दूसरों को चैन देते रहे, लबों को हंसी देते रहे, आंसू पोंछते रहे। क्योंकि वही बात कि किसको पराया माने, किसको बेगाना माने, हर किसी को अपना मान रहे हैं। और अपना मान लिया, अपना माना इसलिए क्योंकि अपना जान लिया, और जब जान लिया फिर मान भी लिया, और मान लिया तो फिर परायेपन की भावना कहां पर रही, फिर तो सब अपने हैं। इसीलिए ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, किसको कैसर पत्थर मारे, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। निरंतर हम ये पढ़ते आए हैं, ये सुनते आए हैं, लेकिन संसार में जब हम देखते हैं नजर घुमाकर, ऐसी दृष्टि वाले, ऐसी भावना वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए चारों तरफ वैर ईर्ष्या नफरत के अंगार, ये शोले भड़क रहे हैं। इसी तरह से कितने नुकसान हो रहे हैं। अपने ही देश में हम देखते हैं कितने नुकसान
मिलने को तो आजादी भी मिल गई,